दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताते हैं कि आप ब्लेड की मदद से, ब्लेड की सहायता से कॉमन वायर पता कर सकते हैं और मोटर में जैसे 3 तार निकालते हैं कंपनी वाले, वैसे आप भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, वीडियो चलते हैं, आपको समझाते हैं बारी बारी से कि किस प्रकार से कैसे क्या करना होता है। एक ब्लेड की मदद से आप कॉमन वायर को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये मोटर है, फर्राटा फैन की मोटर है और दोस्तों इसमें हमने 4 तार निकाले हैं कनेक्शन के लिए। तो इसमें जो येलो तार निकाले हैं, येलो तार हमारे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं येलो तार, और जो हमारे ग्रीन तार हैं हमारे रनिंग तार हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हम किस प्रकार से पता करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हम पंखा के बाहर मोटर को कंप्लीट करके पंखा के बाहर जो हम कनेक्शन करते हैं, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, इस तरह से हम ये भी अंदर इस तरह से हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी बचे दो तार, एक रनिंग का बचा है, एक स्टार्टिंग का बचा है। तो इसमें हम कैपेसिटर बांध देंगे, कैपेसिटर बांध देते हैं। कैपेसिटर बांधने के बाद में दोस्तों आपके पास सीरीज होगी, तो सीरीज से ही चेक कीजिएगा, तो ताकि मोटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो सीरीज से चेक करेंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया, कंडेंसर बांध दिया। और कंडेंसर बांधने के बाद में हम जिस तरह से बाहर सप्लाई देते हैं, जिस तरह से बाहर चेक करते हैं, उसी तरह से इसमें हम सप्लाई देंगे। तो एक कॉमन वायर जो बनाया है अभी हमने, तो यहाँ पे हम एक सप्लाई का तार बांध देंगे और एक हमारा जो ये दूसरा कैपेसिटर बंधा हुआ है, रनिंग का तार बंधा हुआ है ग्रीन वाला, उसमें बांध देंगे। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करना है जिस तरह से हम पंखे में बाहर कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी हम दोस्तों इसके बाद, इतना करने के बाद में हम लेते हैं एक ब्लेड और एक ये सरिया। ये सरिया वही है अपना किट फैन में लगती है, फर्राटा मोटर में भी लगती है। इस तरह से सरिया ले लीजिएगा, एक वासा डाल देते हैं। एक वासा डालने के बाद में दोस्तों इसमें हम ब्लेड का जो है इस तरह से बीचों बीच सेंटर में हम डाल लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो इसका प्लग है, सीरीज वाला प्लग है, ये इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं उसमें, सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। ये हमने लगा दिया। अभी दोस्तों इसको बीच में हमें रखना है, जो ब्लेड हमने बनाया है सरिया का डाल के, तो हमें बीच में इसके मोटर में रखना है। तो देखते हैं, इसको समझाते हैं किस तरह से क्या चेक करना है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा क्या है, ये सीधी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, सीधी दिशा में मोटर घूम रही है, इसी तरह से स्टेटर घूमता है। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम स्टेटर के अप और डाउन करते हैं तो हमारा ब्लेड रुक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, ये रुक क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों मैग्नेट नहीं उसको मिल पाता, मैग्नेट मिल नहीं पाता है। जब सेंटर में ले जाते हैं तो उसको मैग्नेट मिलता है, तो ये घूमने लगती है, ब्लेड हमारी घूमने लगती है। सेम ये दोस्तों यही पोजीशन होता है हमारा रोटर का, जो रोटर घूमता है अंदर, अगर हम आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सेटिंग में, तो हमारी क्या होता है, तो कस्टमर बोलता है कि भाई स्पीड कम आ रही है। तो स्पीड कम होने का मेन कारण दोस्तों यही है कि रोटर हमारा ये जो है रोटर सेंटर में नहीं होता है। तो इस तरह दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने बांधा था, कॉमन वायर बनाया था, इन दोनों को आप मोटर वाइंडिंग में यहीं से आप दोनों तार को एक तार बना के आप कॉमन वायर अंदर से ही निकाल सकते हैं। और बचे वो दोनों तार, तो 2 तार वो निकल जाएंगे जो कैपेसिटर बंधे हुए हैं, एक तार ये हो जाएगा। तो आपके कंपनी के जैसा ही 3 तार आपके निकल आएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होती दोस्तों। इस तरह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों यदि हम चेक करें कि यदि हम स्टार्टिंग के तार में लगा दें, तो देखते हैं क्या पोजीशन होती है अपने ब्लेड की। इस तरह से हम कॉमन वायर को छोड़ के हम कैपेसिटर वायर में चेंज करके देखते हैं कि अब सप्लाई देंगे उसमें, अब हम ब्लेड लगाएंगे वापस, तो किस दिशा में घूमता है। ठीक है, तो इसके लिए हम वापस चेक करेंगे इसको। अब देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जिस दिशा में क्लॉक घूम रही है उस दिशा में घूम रहा है। तो भाई ये हमारी उल्टी दिशा में मोटर घूम रही है। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो से दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।